Hello students, welcome to our YouTube channel. According to our promise, we start PYQ series. इस सीरीज के अंदर हम सबसे पहले आपके लिए लेके आ रहे हैं AMU 11 एंट्रेंस 2026 का पेपर मैथमेटिक्स का। तो उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट if we include 0 in the set of natural number, resulting set is said to be a set of क्या होगा? होल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा या इंटीजर होगा। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। हमको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 अप टू ऑन सो ऑन। इसके अंदर हम इंक्लूड कर रहे हैं जीरो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें जीरो इंक्लूड करना है। हमने जैसे ही इसके अंदर जीरो इंक्लूड किया, 0 1 2 3 4 ऑन सो ऑन, तो ये क्या बन गया हमारा, एक होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। अब होल नंबर है तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट नजर आ रहा है आपको इसके अंदर? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ 9/7/3 4/49/81/2x - 6 इज इक्वल टू 7/9 टू द पावर 9। इसको सॉल्व करना है। सर्च की प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इसके अंदर, a to the power m into a to the power अगर n होता है then we say a to the power m plus n। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो यूज होंगे। सिमिलरली if a to the power m n is equal to 1 / a की पावर n minus 1, एंड इसी के साथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है a की पावर m है अगर और a की पावर n है, ये आपस में इक्वल होते हैं। ये कब इक्वल होंगे दोनों m और n बेस आपस में इक्वल होंगे? कब? जब a इज नॉट इक्वल टू 0 1 एंड -1। 0 1 एंड -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए a। ओके, सॉल्व करते हैं। चलिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल करते हैं। 7/9 टू द पावर -3, यहाँ पर 49/81 लिखा हुआ है, देन वी से 7/9 का स्क्वायर बोल सकते हैं इसको। 7/9 का स्क्वायर होल ब्रैकेट 2x - 6 विच इज इक्वल टू 7/9 टू द पावर 9। ओके, लेफ्ट साइड में बेस सेम पावर एडिट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कितना हो गया? 7/9 टू द पावर -3 प्लस 4x - 12 इज इक्वल टू 7/9 टू द पावर 9। अब यहाँ बेस इक्वल है क्योंकि दोनों 7/9 ये आपस में इक्वल है और ये 0 के बराबर भी नहीं है, 1 के इक्वल भी नहीं है और -1 के इक्वल भी नहीं है। इन दिस केस ये वैल्यू आपकी, दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, देन वी से -3 प्लस, उसको हम डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं। कितना हो गया? 4x - 15 इज इक्वल टू 9 and 4x is equal to 24 and x is equal to 6। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसके अंदर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको, इसको सॉल्व करना है। ओके, देखिए ऊपर न्यूमरेटर में क्या है? 5 टू द पावर n + 2। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पहले सोचेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी होती क्वेश्चन के अंदर, बहुत कूलली इसको समझना होता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत सी चीजें क्वेश्चन के अंदर मौजूद होती हैं। देखिए 5 टू द पावर n + 2 है, -6 इंटू 5 की पावर n + 1 है, डिनोमिनेटर में 13 इंटू 5 की पावर n -2 इंटू 5 की पावर n + 1। हमारी अप्रोच डेवलप होनी चाहिए। क्वेश्चन को देखते ही हमारी समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सॉल्व कैसे करना है। जब तक हमारी मैथमेटिकल अप्रोच डेवलप नहीं होगी किसी क्वेश्चन के लिए, तब हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अप्रोच को डेवलप करना है। ओके, तो देखिए न्यूमरेटर के अंदर कुछ है जो हम सॉल्व कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। 5 टू द पावर n को कॉमन निकाला, क्या बचा? 5 स्क्वायर मतलब 25 -6 इंटू यहाँ 5 बचा। ओके, डिनोमिनेटर में देखिए, गौर से देखिए क्या नजर आ रहा है। 5 की पावर n यहाँ पर है, 5 की पावर n + 1 है, यानी 5 की पावर n को हम बाहर ले सकते हैं। 5 की पावर n। ओके, कितना हो गया? 13 - 2
इंटू 5। ओके, ये तो कैंसिल आउट हो गया। कितना बचा हमारा 25 माइनस 30 अपॉन 13 माइनस 10। तो क्या नजर आया आपको? ऊपर बचा हमारा माइनस के 5, नीचे रिमाइंडर बचा हमारा, नीचे बाकी बचा 3। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर? बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी हम क्वेश्चन हमारी अप्रोच डेवलप हो सकती है। हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आपने ऐसे देखे होंगे आपको कराए गए हैं, बुक्स के अंदर मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज के अंदर भी थे, पीवाईक्यूज दिए थे करने के लिए, उसके अंदर भी आपको मौजूद थे क्वेश्चन ये, इस जैसे बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 78 एंड 131? वो लार्जेस्ट नंबर बताना है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो ऐसा क्या नंबर कौन सा होता है? दोनों नंबर का एचसीएफ होता है, ध्यान रखना। लेकिन शर्त लगाई है इसने, लिविंग रिमाइंडर 8 और 5 की रिमाइंडर कितना बचता है? 78 पर 8 बचता है, 131 पर 5 रिमाइंडर बचता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 78 है हमारा, रिमाइंडर कितना बचता है? 8, 70 मिला आपको, 131 माइनस 5, रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, कितना बचा? 126। निकालिए 70 को फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा। कितना हो गया? 2 इंटू 5 इंटू 7, ये कितना हो गया? 2 3 एंड 3 9, 6 इंटू 7। तो हमारा एचसीएफ नजर आता है हमको, कितना आ गया यहाँ पर? 2 आ गया, इट बिकम 7 विच इज इक्वल टू 14। ओके, देन 14 is the largest number which divides 78 and 131 and leaving remainder 8 and 5. Which option is correct? Option A is correct. Okay, next question लेते हैं। ये भी हमारा एचसीएफ पर पॉलिनोमियल बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारा x plus alpha is a fact is the HCF of x स्क्वायर प्लस 2x प्लस a का और x स्क्वायर प्लस 3x प्लस b का HCF, मतलब फैक्टर है, यानी इन दोनों को ये डिवाइड करता है। जब फैक्टर होता है मतलब क्या हो गया? उसका रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इसको हमने p अगर सपोज कंसीडर कर लें और इसको मैं आपके कंसीडर कर लूँ qx, तो x प्लस अल्फा जो है इसका भी एचसीएफ है, इसका भी मतलब इसको भी फैक्टराइज कर रहा है, इसको भी फैक्टराइज कर रहा है, रिमाइंडर दोनों में 0 बचेगा। तो मतलब कितना हो गया? इस केस में बचेगा आपका माइनस अल्फा और इस केस में बचेगा हमारा ये भी 0 और इसका मतलब ये भी 0। दोनों को हम इक्वेट दिखा सकते हैं, माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्यू माइनस अल्फा। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, x रिप्लेस बाय माइनस अल्फा एंड px और आल्सो qx। देन वी गॉट माइनस अल्फा का स्क्वायर बोले तो अल्फा स्क्वायर हो गया माइनस 2 अल्फा प्लस a विच इज इक्वल टू कितना हो गया? यहाँ पर अल्फा स्क्वायर हो गया माइनस 3 अल्फा प्लस b। अब देखिए अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस 3 अल्फा को लेफ्ट लेके ट्रांसफर करते हैं, कितना हो गया? अल्फा बचेगा, ये हमारा हो गया माइनस a। तो कितनी वैल्यू आ गई हमारी? अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर, मिसिंग था, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके,